सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनिया अपने ससुराल वालों के साथ कानपुर की रहने वाली थी। सोनिया अपने परिवार वालों के साथ बहुत खुश थी। उसके अंदर एक अच्छी बहू होने के सारे गुण थे। उसकी सारी आदतें अच्छी थी सिवाय झूठी कसम खाने के, और उसकी ये आदत उसकी सास मानसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते आए दिन हमेशा दोनों के बीच में बहस हुआ करती थी। ऐसे ही एक रोज सोनिया रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी सहेली रेखा वहाँ आती है और उसे रसोई में काम करता हुआ देखकर उसके पास आकर कहती है, अच्छा तो ये तेरी तब ना, क्या बात है, गुड। अरे रेखा, तू यहाँ कैसे? और बता, कैसी है तू? जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। रहने दे तू, मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया और देख भी लिया। तू मुझसे कोई प्यार नहीं करती, ना ही मुझे अपनी दोस्त मानती है। तभी कल तू बहाना कर गई। जा रही हूँ मैं, अब कभी नहीं आऊंगी तेरे घर। अरे रुक तो मेरी माँ, कहाँ जा रही है तू? सच में बहुत गुस्सा करती है तू। मैं सच बोल रही हूँ यार, तेरी कसम। मैं कल से हॉस्पिटल में ही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तेरे घर नहीं आ पाई। वरना ऐसा कभी हुआ है कि तू मुझे बुलाए और मैं ना आऊँ? रहने दे तू, सब बातें सिर्फ मुझे बहलाने के लिए है बस। तू ये सब मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है। हद है यार, मैंने तेरी कसम तक खा ली, उसके बाद भी तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? तो फिर बात ही खत्म, मुझे कोई सफाई नहीं देनी। तू मेरी सबसे खास दोस्त थी, इसलिए मैंने तेरी कसम खाई। तब भी तू मुझ पर शक कर रही है। आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। माफ कर यार, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे यकीन है तू मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकती है। मैं ही पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल गई। तू ठीक है, मैं इतना जानकर ही खुश हूँ। चलो अच्छा है, जान तो बची। ये कसम भी ना जाने क्या चीज है, लोग तुरंत भरोसा कर लेते हैं। और इसको क्या पता कि मैं झूठी कसम खाने में कितनी एक्सपर्ट हूँ। अच्छा चल, अब कुछ खा पी लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। रेखा सोनिया की सारी बातें उससे कुछ दूर खड़ी सोनिया की सास मानसी सुन रही होती है। तभी रेखा के जाने के बाद मानसी अपनी बहू सोनिया के पास आती है और उससे कहती है, बहू, मैंने एक से बढ़कर एक झूठी कसम खाने वाले लोग देखे होंगे, लेकिन तेरी तरह खाने की तरह झूठी कसम खाने वाली बहू पहली बार देखी है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ऐसे झूठी कस्में खाने में? अच्छा, तो आपने मेरी और मेरी फ्रेंड की सारी बातें सुन ली, तभी इतना भड़क रही हैं आप? क्या माँ जी, आप भी ना हमेशा झूठी कस्मों को लेकर बैठी रहती हैं। ये सब कहने वाली बातें होती है, बस कसम कसम होती है। ये सच और झूठ कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, है बड़ी कमाल की चीज ये माँ जी, जो आपकी बात ना माने कसम खा लो, तुरंत मान जाते हैं लोग। हाँ, तो लोग इसीलिए मान लेते हैं क्योंकि लोगों को विश्वास होता है कि इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी की झूठी कसम नहीं खा सकता। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में कुछ मेरी बहू जैसी झूठी कसम खाने वाली भी हैं, जिनके लिए कसम खाना खाने वाली चीज से भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जाने भी दीजिए ना माँ जी, अभी मेरे पास बहुत काम है। आपका ये लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। सोनिया और मानसी आपस में बहस करते हुए हॉल में आ जाती हैं। तभी सोनिया का पति सूरज बाहर से घर आता है और दोनों को बहस करता हुआ देखकर अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहता है, अब क्या हो गया? किस बात की बहस हो रही है आप दोनों की? जब भी बाहर से आओ ना तो कभी इस घर में शांति नहीं रहती है। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तमाशा ही होता रहता है। बेटा, इन सब का कारण तेरी प्यारी बीवी है, जो झूठी कसम तो दाल चावल की तरह खाती है। बेचारी इसकी दोस्त ने इसे अपनी शादी की सालगिरह पर बुलाया था। मैडम जी भूल गई तो उसकी झूठी कसम खाकर उसे बोल दिया कि मैं तो हॉस्पिटल में थी और मैं सीरियस कंडीशन में एडमिट थी, बल्कि मैडम जी अकेले मूवी देखने गई थी। सोनिया, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। मैंने कितनी बार तुमको बोला है कि अपनी ये झूठी कसम खाने वाली आदत छोड़ दो। मानो कल को अगर उसे पता चले कि तुमने उसकी झूठी कसम खाई है तो उसे कितना बुरा लगेगा। अच्छा, अब बस भी करिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इन सब का। बस। सोनिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपने परिवार वालों के इतना समझाने के बाद भी सोनिया की झूठी कसम खाने वाली आदत में कोई सुधार नहीं आता। समय बीतता है
तभी एक रोज सोनिया की ननद श्रुति उसके कमरे में आती है और कहती है, भाभी, आज मेरे कॉलेज का फेयरवेल है और आपके पास जो एक डायमंड का सेट है, क्या आज के लिए आप मुझे दे सकती हैं? वो क्या है ना कि मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ उस पे वही सेट मैच करेगा। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, लेकिन अगर मेरे पास होता तो तुम्हारी कसम मैं तुम्हें वो दे देती, लेकिन वो मेरी छोटी बहन के पास है। अबे कुछ दिन पहले जब मैं मायके गई थी तो उसने वो सेट ले लिया था, उसे किसी शादी में जाना था ना, इसलिए। भाभी आप सच बोल रही है ना? कहीं झूठी कसम तो नहीं खा रही है ना? प्लीज अगर है तो दे दीजिए ना, वरना मेरा जाना कैंसिल हो जाएगा। अरे नहीं, सच में। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा रही हूँ तो तुम्हारे भैया की कसम नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या उनकी कसम झूठी खाऊंगी? नहीं नहीं भाभी, चलो कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि आपके पास नहीं है, वरना तो आप दे ही देती। अब एक गले के सेट के लिए आप भैया की झूठी कसम नहीं खाएंगी। श्रुति इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी माँ मानसी वहाँ आती है और उसके पूछने पर श्रुति उसे सारी बातें बताती है।